जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान। वेलकम यू बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसे से वीडियो अपलोड नहीं हुई ना चैनल पर, so due to some official and domestic engagements, many of the aspirants have asked sir and they were confused. Yes sir, we are the confusion intro of an essay. सो इंट्रोडक्शन ऑफ एसे जो है, अब थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपके थीसिस आउटलाइंस के बाद जो एक की रोल प्ले करता है दैट इज इंट्रो। एग्जामिनर आपको इंट्रो के दे कि अंडरस्टैंड्स के बच्चे को या एस्पिरेंट को कितना ग्रिप है या सब्जेक्ट रिलेवेंसी और कमांड ऑन द टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंट्रो के बारे में कि इंट्रो की वो कौन से की पैरामीटर्स है जो आपको हर हाल में यू हैव टू पुट एंड यू हैव टू अप्लाई ऑन इंट्रो ऑफ एन एसे, जिसमें आपके इंट्रो कंपैरेटिवली एक दूसरे एस्पिरेंट से अच्छा लगे। तो टाइटल ऑफ आवर लेक्चर इज हाउ टू राइट अ पावरफुल एसे इंट्रो फॉर सीएसएस या पीएमएस कोई भी एग्जाम हो। रिमेंबर दिस, चाहे शॉर्ट एसे हो या लॉन्ग एसे हो, इन की पैरामीटर्स को आपने अप्लाई करना है। जब ये सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट आपके इंट्रो में होंगे, सो आई गारंटी इंशाल्लाह आई एश्योर यू कि आपका इंट्रो एक दूसरे एस्पिरेंट से बहुत अच्छा होएगा। सो इंट्रो को लिखते किस तरह है, स्टूडेंट्स दे कैन राइट बॉडी पैराग्राफ्स, दे कैन राइट जनरल पैराग्राफ्स, कुछ भी हो, लेकिन जब अब बात आ जाती है इंट्रो के बारे में, अब वो कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इंट्रो को स्टार्ट किस तरह कर ले, इंट्रो को मतलब किस तरह रिप्रेजेंट कर ले एग्जामिनर के सामने। सो वीडियो आखिर तक देख के इंशाल्लाह वी विल लर्न कि एक अच्छे इंट्रो के लिए क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो, हम प्रैक्टिकल इन पैरामीटर्स को डिस्कस करने के बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आपको दिखा दूंगा कि एक वीक इंट्रो किस तरह होती है और एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो किस तरह होता है। हैविंग दिस ऑल पैरामीटर्स हम एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो में भी अप्लाई कर लेंगे। सो नंबर 1 जो आपने एक अच्छे इंट्रो में रखना है लाजमी, हुक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हुक होता क्या है, जिसमें फैक्ट्स यू कैन राइट, यू कैन पुट कोट हो सकता है या क्वेश्चन दैट कैन बी और मे बी। रिमेंबर हुक इज लाइक अ फर्स्ट सेंटेंस, आई कैचिंग सेंटेंस आपकी होती है जो पैराग्राफ में, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ जो आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसमें जो फर्स्ट लाइन है दैट इज नोन एज हुक। सो वो जितना आई कैचिंग होएगा उतना ही एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं टुवर्ड्स योर इंट्रोडक्शन, टुवर्ड्स योर एनएसए। सेकंड पैरामीटर या की वेरिएबल जो एक इंट्रो में होना चाहिए वो है हमारे पास कंटेक्स्ट। अब कंटेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, यानी आपने इंट्रो में रिप्रेजेंट करना है कि दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। अब हुक किस तरह लिखते हैं, बैकग्राउंड इसका किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सो वेट टिल एंड ऑफ द वीडियो, इंशाल्लाह यू विल सी। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखा दूंगा कि इसमें किस तरह होती है। अच्छा, नंबर 3 जो एक मेन वेरिएबल या की पैरामीटर इंट्रो में होना चाहिए वो क्या है, थीसिस आपकी लाजमी इंट्रो में होना चाहिए। अच्छा, थीसिस में कंफ्यूजन होती है, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना लूंगा। कुछ डिबेट इसमें है, मार्केट में बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दरमियान पाई जाती है कि सर इसको बिगिनिंग में लिख ले, सर इसको मिड में लिख ले, मोस्ट ऑफ द मतलब जो मेंटर्स है दे रिकमेंड कि नहीं एंड में लिख ले। सो इस पर एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेक्चर बना के अपलोड कर लूंगा। सो राइट नाउ हियर इंट्रो में आपकी क्या थीसिस स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, यानी क्लियर स्टांस इन 1 or 2 लाइन्स आपकी इंट्रो ऑफ द पैराग्राफ वो होनी चाहिए। रिमेंबर 4 जो पैरामीटर है आपका दैट इज एसे मैप, आपका कंप्लीट एसे मैप इंट्रो में होना चाहिए। अब एसे मैप मींस व्हाट, प्रीव्यू ऑफ आर्गुमेंट्स, जो आपके आर्गुमेंट से, जो आपका आउटलाइन से, जो आपका स्टांस था। अब यहाँ पर तो आपने थीसिस स्टेटमेंट 1-2 लाइंस में, सो एक कंप्लीट एसे मैप यानी जो ओवरऑल आपके आउटलाइंस आपने लिखे हुए हैं उनका एक प्रीव्यू, either in 5 lines, either in 10 lines, that depends on the preview of your arguments, वो लाजमी होना चाहिए। So remember, essay map is also one of the key variables जो आपका इंट्रो में होना चाहिए। अच्छा, नंबर 5 क्लियरिटी होना चाहिए आपके इंट्रो में। जब भी आप एक इंट्रो लिखते हो एसे के हवाले से, क्लियरिटी मीन्स नो वेग स्टेटमेंट। वेग स्टेटमेंट से हमारा जो इररिलेवेंट आइडियाज और इररिलेवेंट स्टेटमेंट डू नॉट डॉज द एग्जामिनर, या एक ओपन एंड फ्रेजेस आपने नहीं डालने हैं इंट्रो में कि एग्जामिनर को ये फील हो जाए कि शायद उसे पता ही ना हो, अगर पता होता तो ऑब्वियसली ही वुड हैव पुट ओवर देयर। सो आपको क्लियरिटी होना चाहिए, कोई वेग स्टेटमेंट कोशिश कर ले इंट्रो में तो बिल्कुल डू नॉट डॉज द एग्जामिनर, और इस तरह कोई ओपन एंड फ्रेजेस डाल दे कि जिससे एग्जामिनर को ये फील हो कि बच्चे को आता ही नहीं है। रिलेवेंसी आपकी इंट्रो में होनी चाहिए। स्टे ऑन टॉपिक,
हियर एंड देयर की बात मत किया करे। फर्ज करें क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान आपका एक टॉपिक है, लेकिन आप क्लाइमेट चेंज के साथ इररिलेवेंट कोई आइडिया भी डाल देते हैं। आपकी मेन टारगेट है जस्ट कि यार इंट्रो की पैराग्राफ तो लेंथ ज़्यादा है, सो लेट्स जस्ट कंप्लीट द पेज टारगेट या कंप्लीट द लाइन्स लिमिट, बाकी आप रिलेवेंसी से हट जाते हैं। सो नो, डू नॉट डॉज द एग्जामिनर। रिलेवेंसी आपकी होनी चाहिए, मीन्स स्टे ऑन द टॉपिक। लेंथ ऑफ इंट्रो मैक्सिमम 1 पेज और 2 to 250 वर्ड्स इंट्रो ऑफ एनएसए, आपका जो लॉन्ग एसे में बात कर रहा हूँ वो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, शो कंट्रोल ऑन सब्जेक्ट। जितना आप कीपिंग दिस ऑल जब आप अप्लाई करेंगे सो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट होएगा, शो होएगा आपके सब्जेक्ट पे, कमांड में। तो जितना आप रिलेवेंट रहेंगे, जितने आपकी रिलेवेंसी टॉपिक के साथ रहेगी, सो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस उतनी ज़्यादा होएगी आपकी। नंबर 9 आप क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। फ्लो मीन्स स्मूथ लिंक टू द बॉडी, यानी आपकी जो इंट्रो है जब आप हुक से स्टार्ट ले लेते हो, इसमें कंटेक्स्ट डाल देते हो, इसमें थीसिस डाल देते हो, प्रीव्यू एंड एसे ऑफ द मैप डाल देते हो, सो वो एक फ्लो आपका बन जाएगा। वो जो फ्लो है दैट लीड्स टू योर बॉडी ऑफ द पैराग्राफ या बॉडी ऑफ द एसे, उस तक आपको ले जाएगा। अब ये तो की पैरामीटर्स थे जो आपके ईच इंट्रो में होना चाहिए, मतलब एसे की जो इंट्रो है उसमें ये पैरामीटर्स आपने लाजमी अप्लाई करने हैं कि हुक उसमें हो, कंटेक्स्ट इसमें हो, थीसिस स्टेटमेंट में से हो, एसे में हो, क्लैरिटी, रिलेवेंस, लेंथ, कॉन्फिडेंस एंड फ्लो होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको एक नहीं बल्कि 2-3 एग्जांपल्स बता दूंगा। हम एसे ले लेंगे जिसमें एक वीक इंट्रो होएगा और एक हमारा स्ट्रॉन्ग इंट्रो होएगा। अब स्ट्रॉन्ग जो इंट्रो है उसमें हम ये सारे पैरामीटर्स अप्लाई भी करेंगे और मैं पॉइंट आउट करके समझा दूंगा आपको कि किस तरह आपने एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो लिखना है। सो लेट्स हैव इट। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। जो मैंने बताया थे जो पैरामीटर्स एक की वेरिएबल से जो आपने एक वीक इंट्रो और स्ट्रॉन्ग इंट्रो में किस तरह डिफरेंशिएट करना है, सो वी विल सी इन दिस एग्जांपल। अब यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है, ऐसे टॉपिक है, गेस इट एग्जाम का है, डिजिटल इकोनॉमी इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब एक ऐसे टॉपिक एग्जामिनर आस्क के पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, इसके अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या है। अब एक स्टूडेंट है जो उसने आउटलाइंस बना लिए, थीसिस स्टेटमेंट लिख लिए ना, अब जो की पार्ट आ जाता है इंट्रो आ जाता है। अब इंट्रो में ज़ाहिर बात है उसको कन्फ्यूजन होती है कि मैं किस तरह स्टार्ट ले लूँ, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है दैट आल्सो गिव्स अ टफ टाइम टू एन एस्पिरेंट। सो इट इज़ वेल सेड कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अच्छा, अब वीक इंट्रो की फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि वीक इंट्रो किस तरह एक स्टूडेंट स्टार्ट ले लेता है। तो एग्जामिनर को एट द वेरी बिगनिंग पता चल जाता है कि स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट पर या इस टॉपिक पर कितना ग्रिप एंड कमांड है। अब देखते हैं, ये हमारे पास एक वीक इंट्रो की एग्जांपल है। सो फोकस ऑन इट सर। डिजिटल इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्टॉप। अब स्टूडेंट्स ने लिख लिया, ज़ाहिर बात है वो कंफ्यूज है कि मैं कोटेशन से स्टार्ट ले लूँ, हुक के बारे में उसको पता नहीं है, एसएमएफ के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है। एज जनरल जो दूसरे जनरल पैराग्राफ्स लिखते हैं, क्योंकि इन डेली प्रैक्टिस वो इसी तरह करते हैं, जो कॉमन विकेबलरीज है, जनरल विकेबलरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग, मेनी प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन, दीज आर वेरी वेग फ्रेजेस। कोशिश कर ले इसको इम्प्रूव कर ले। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा आपको जो विकेबलरीज है, इस तरह जनरल विकेबलरीज को किस तरह आपने रिमूव करना है, और एग्जाम परस्पेक्टिव से स्पेशली रिगार्ड सीएसएस एंड पीएमएस आपने जो सब्जेक्ट्स है, अगर सब ऐसे आपके इकोनॉमिक के हवाले से है, पॉलिटिक्स के हवाले से है, पॉलिटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से है, सो कंसर्न जो रिलेटेड जॉर्गन्स है, जो सब्जेक्ट वर्ड्स है, उनको आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, और इस तरह एक कॉमन और जो वेग फ्रेजेस या वर्ड्स है उसको रिमूव करना है अपनी डिक्शनरी से। वी विल हैव दैट इन अनदर लेक्चर। अब यहाँ पर देखते हैं, डिजिटल इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Pakistan is also trying to improve in this field. There are many problems but also chances. यानी opportunities भी है और challenges भी है हमारे पास and so on. अब ज़ाहिर बात है उसने ये इंट्रो से स्टार्ट ले लिया and this is what his first sentence. ठीक है, अब obviously this is very weak
इंट्रो आप किसी भी एग्जाम में लिखते हो, चाहे ओपीसीएस हो, पीएमएस हो या सीएसएस के हवाले से हो। अब आपने एक बेटर जो एक स्ट्रॉन्ग हमारा जो टॉपिक भी है वो ये है कि हाउ टू राइट अ पावरफुल एसे इंट्रो। एक स्ट्रॉन्ग इंट्रो आपने किस तरह लिखने हैं, जिसे मैंने वो जो वेरिएबल्स बताए थे। अब इसी टॉपिक में देखते हैं डिजिटल इकोनॉमी इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस में स्ट्रॉन्ग इंट्रो क्या है। ये मैंने यहाँ पर बीच में इसलिए हाईलाइट करके लिख लिया जस्ट टू मेक अंडरस्टैंड क्लियर सेंस के हाउ टू पॉइंट आउट द हुक, कंटेक्स्ट किस तरह पॉइंट आउट किया जाता है, एसएमएफ किस तरह इसमें इंसर्ट किया जाता है या लिखा जाता है। आपने ज़ाहिर बात है पेपर्स में तो इस तरह नहीं लिखना है कि एग्जामिनर को बताओ कि यार ये हुक है, ये कंटेक्स्ट है, ये मेरा थीसिस है, ये मेरा एसएमएफ है। नो, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर लिए। अब यहाँ पर कोई हुक आपको नज़र नहीं आ रहा है। वेरी जनरल सेंटेंस इट इज, डिजिटल इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर इस जुमले को कंपेयर कर ले आप इस जुमले के साथ जो मैंने बताया था कि आपका हुक होना चाहिए एग्जामिनर, आई कैचिंग सेंटेंस। इन 21st century data has become the new oil powering economies worldwide। अब आप इस जुमले को कंपेयर कर ले इस जुमले के साथ, तो आपको ऑब्वियसली क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगा कि यार इसमें कितना डिफरेंस है और इसमें कितना डिफरेंस है। सो दिस इज व्हाट हुक का जो एक प्राइम रोल है आपका इंट्रो में। तो कोशिश करें आपने कुछ इस तरह सेंटेंसेस, चाहे आप उसको रटा करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, तो आपको आने चाहिए जो कंसर्न रिलेवेंट टॉपिक्स से, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के हवाले से हो, जो भी आप डेली प्रैक्टिस में करते हैं। मतलब फर्ज करें आपने 10 या 15 जो एक डोमेन अपनी बनाई हुई है कि यार मैंने इस 15 टॉपिक्स पे रिसर्च करना है, इस 10 टॉपिक्स पे रिसर्च करना है। सो रिसर्च अपनी जगह, आप जब रीडिंग करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, स्पेशली जब डाउन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इसमें करना क्या है, आपने कोशिश कर ले इस तरह फ्रेजेस के एक सेपरेट नोट अपनी बना ले, ताकि इन एग्ज़ाम इंट्रो में या जब आप पैराग्राफ्स लिखते हो वहाँ पर आपको हेल्प आउट कर ले। सो वेरी क्लियर एग्जाम्पल, डिजिटल इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इसका फर्स्ट सेंटेंस है, हुक है इसका, जिस तरह मैंने कहा कि दिस इज़ वीक इंट्रो। अब यहाँ पर हुक है, इन 21st century data has become the new oil and powering economies worldwide। आप इससे और भी बेहतर बना सकते हो, जरूरी नहीं कि दिस इज 100% करेक्ट, जस्ट इन एन एग्जाम्पल टू मेक अंडरस्टैंड कि हुक प्लेज अ वेरी की रोल। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मैंने बताया था, आप रिमूव है, कंटेक्स्ट है। अब कंटेक्स्ट मीन्स किस कंटेक्स्ट में आप चीज को लिख रहे हो, बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड यहाँ पर हम देखते हैं डिजिटल इकोनॉमी इन पाकिस्तान। सो बैकग्राउंड आपने पाकिस्तान के हवाले से ही थोड़ा बहुत देना है, ना कि कई और वर्ल्ड के जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज है उनका आप एग्जांपल दे दे कि भाई वहाँ पर तो इस तरह है, यहाँ पर इस तरह। नो, आपने जो ऐसे है उसी के कंटेक्स्ट के हवाले से बैकग्राउंड थोड़ा बहुत देना है। अब यहाँ पर कंटेक्स्ट हम देखते हैं, पाकिस्तान विद इट्स यंग पॉपुलेशन एंड एक्सपेंडिंग इंटरनेट एक्सेस स्टैंड्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन। अब इन पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे दिया कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है या क्या किया है। वन सेंटेंस, आप इसको तो मजीद भी एक्सपेंड एक दो और सेंटेंस कर सकते हो। ये सिर्फ एक शॉर्ट मैंने इसलिए लिख लिया, वन लाइन, 1.5 लाइन, कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया कम से कम हो जाए कि यार हुक, कंटेक्स्ट, थीसिस किस तरह लिखते हैं। और आज का जो मेन फोकस है हमारा, दैट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रो का डिफरेंशिएशन। सो कंटेक्स्ट मैंने पाकिस्तान के हवाले से ही ऑब्वियसली देना है। सो पाकिस्तान विद इट्स यंग पॉपुलेशन एंड एक्सपेंडिंग इंटरनेट एक्सेस स्टैंड्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अ डिजिटल रिवोल्यूशन। सो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया था, दैट वाज थीसिस। अब जाहिर बात है आपने जो भी थीसिस बनाया हुआ है पेपर के हवाले से, सो उसी को ही आपने लीड लेके आगे चलना है। अब गेस इट्स, यहाँ पर जो थीसिस मैंने लिखी, इंडीड while the digital economy offers Pakistan unprecedented opportunities for growth and employment, it also poses serious challenges of regulation, cybersecurity, and inequality. ठीक है, अब दिस वाज माय थीसिस स्टेटमेंट के अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ जो हमारे पास पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, साथ साथ उसके जो चैलेंजेस है वो भी मैंने पॉइंट आउट कर लिए, पोजेस सीरियस चैलेंजेस रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से और इनइक्वालिटी के हवाले से। ये मेरा सिर्फ कंटेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से थीसिस स्टेटमेंट को मैंने लीड किया सर,
ठीक है, वो एक अलग डिबेट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखना है, टॉप पे लिखना है, बॉटम में लिखना है, इंट्रो के कहाँ पर इसको बेस्ट हम फिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको डिबेट जब मिक्स कर लेंगे तो हमारे मेन टॉपिक से हम डिविएट कर लेंगे। दिस इज व्हाट थीसिस यहाँ पर आपने लिख लिया सर, इंट्रो में लिख लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट दैट इज एसे मैप कि मीन्स और ऑल एसे मैप, जो आर्गुमेंट्स थे जो आपने 4, 5, 10 आउटलाइंस बनाए हुए थे, उन आउटलाइंस का और ऑल एक प्रीव्यू आपने किस तरह देना है, वो एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। एसे मैप क्या है, दिस एसे। अब यहाँ पर देख ले, कोई एसे मैप आपको नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको कोई कंटेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम बट आल्सो चांसेस, पाकिस्तान इज आल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव इन दिस फील्ड। अब आप इस कंटेक्स्ट को देख ले और यहाँ पर कंटेक्स्ट को देख ले तो आपको वाज़े पता चल जाएगा कि वीक में क्या है कंटेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग में क्या है। अब वीक में देख ले सब, पाकिस्तान इज आल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव इन दिस फील्ड। यहाँ पर हम लोग देखते पाकिस्तान विद इट्स यंग पॉपुलेशन and expanding internet access stands at the threshold of a digital revolution. So अब यहाँ पर there are many problems but also chances and so on. आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वीक है, यहाँ पर प्रीव्यू किस तरह देना है, नफसी गेस मैप पर यहाँ पर मैंने जो भी आउटलाइंस बनाए हुए थे, एसे मैप। दिस एसे एनालिसिस द स्कोप ऑफ पाकिस्तान्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, its economic potential, the barriers it faces, and the reforms required to harness it. And so on. फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ आप इसका फ्लो का बना सकते हो कि इसका फ्लो that leads to the body of your essay. So ये एक सिंपल जो मैंने एक एग्जांपल दी थी, दिस इज व्हाट कि वीक इंट्रो और स्ट्रॉन्ग इंट्रो में आपने किस तरह फर्क करना है। तो कोशिश कर ले, स्ट्रॉन्ग और वीक इंट्रो की प्रैक्टिस कर ले, हुक की प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले, बेशक 2-3 टॉपिक्स ट्राई कर ले। आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कोई भी टॉपिक्स जिस पर आपकी ग्रिप हो, जिस पर आपकी कमांड हो, जिस पर आपने स्टडी या रिसर्च की हो, उस टॉपिक के आप इंट्रो लिख ले एज पर द गिवन स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया था, कि जिसमें हुक हो, कंटेक्स्ट हो, थीसिस हो, एसे मैप हो, फ्लो हो, रिलेवेंसी हो, क्लियरिटी हो। अब यहाँ पर देखो ओवरऑल जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लियर, रिलेवेंट एंड कॉन्फिडेंस है, मतलब कंट्रोल ऑन द सब्जेक्ट है। हियर एंड देयर की बात हम नहीं कर रहे, बिल्कुल हमारा जो स्टांस है दैट इज रिलेवेंट टू आवर टॉपिक। आप लिख ले, कमेंट बॉक्स में शेयर कर ले, टेक्स्ट कर ले। इंशाल्लाह मैं जैसे ही मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मैं इसको पढ़ के एवेल्युएट करके फीडबैक आपको ज़रूर दे दूंगा। So this was all about just today's a short lecture, weak and strong intro. So कोई भी क्वेरी हो आपका कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।